नमस्ते दोस्तों, आई एम यीशु सिंह। और अगर आप भी मेरी तरह हैं, तो आपने भी टेक्स्ट बुक को घंटों घूरते हुए बिताया होगा और सोचा होगा कि क्या सीखने का कोई बेहतर तरीका है। इस वीडियो में हम कुछ आजमाए हुए तरीके देखेंगे जिससे आप कॉन्सेप्ट्स जल्दी समझ सकते हैं, इंफॉर्मेशन ज्यादा देर तक याद रख सकते हैं और सबसे जरूरी, पढ़ाई को और मजेदार बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना नक्शे के घर बनाने का सोचो, पूरा अलगे बगले हो जाएगा, है ना? बिना schedule.k पढ़ाई भी ऐसे ही होती है। सबसे पहले पता करो कि आप कब सबसे ज्यादा ध्यान लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं। आप सुबह वाले इंसान हैं या रात वाले? अपने मुश्किल सब्जेक्ट्स को उस समय के लिए schedule करो। बड़े बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। पूरा चैप्टर एक साथ रटने की बजाय उसे कुछ दिनों में अलग अलग सेक्शंस में बांट लो। नियमितता बहुत जरूरी है। अपने स्केड्यूल पर टिके रहो, लेकिन थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रहो। जिंदगी में कभी कभी कुछ भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका आसपास का माहौल आपके फोकस को कैसे प्रभावित करता है? एक बिखरा हुआ, शोर शराबे वाला माहौल कंसंट्रेट करना लगभग नामुमकिन बना सकता है। अपने आइडियल स्टडी एनवायरनमेंट को डिस्कवर करने के लिए अलग अलग जगहों के साथ एक्सपेरिमेंट करो। कुछ लोग लाइब्रेरी के शांत माहौल में अच्छा पढ़ पाते हैं, जबकि कुछ लोग कॉफी शॉप के हल्के शोर में। रोशनी, तापमान और यहां तक कि आप किस तरह की कुर्सी पर बैठे हैं जैसे फैक्टर्स पर भी विचार करें। अपनी स्टडी स्पेस को पर्सनलाइज करो। आपका स्टडी एनवायरनमेंट सीखने के लिए एक शांत जगह होनी चाहिए। जिस तरह हर स्टूडेंट अलग होता है, उसी तरह उनके सीखने का तरीका भी अलग होता है। यह जानने के लिए कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है, अलग अलग स्टडी टेक्निक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करो। अगर आप विजुअल लर्नर हैं, तो माइंड मैपिंग ट्राई करो। इस टेक्निक में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को जोड़ने वाले विजुअल डायग्राम्स बनाए जाते हैं। जो लोग रेपिटेशन के जरिए सबसे अच्छे से सीखते हैं, उनके लिए फैक्ट्स, डेफिनेशंस और की कॉन्सेप्ट्स को याद रखने के लिए फ्लैश कार्ड्स एक बेहतरीन टूल हैं। ग्रुप स्टडी की पावर को कम मत आंको। अपने दोस्तों के साथ कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा करने से आपकी समझ मजबूत हो सकती है और अलग अलग पर्सपेक्टिव्स मिल सकते हैं। सबसे अच्छी स्टडी टेक्निक वह है जो आपको सबसे ज्यादा इफेक्टिवली सीखने में मदद करती है। बिना रुके मैराथन दौड़ने का इमेजिन करो। आप जल्दी ही थक जाएंगे, है ना? यही सिद्धांत पढ़ाई पर भी लागू होता है। हमारे दिमाग को अपना बेस्ट देने के लिए रेगुलर ब्रेक्स ऑफ की जरूरत होती है। अपनी स्टडी सेशंस में छोटे छोटे ब्रेक्स शामिल करें। अपनी किताबों से दूर हो जाओ, स्ट्रेच करो, थोड़ा घूमो या कोई ऐसी एक्टिविटी करो जिसमें आपको मजा आता हो। ये छोटे छोटे ब्रेक्स आपके दिमाग को रिफ्रेश करते हैं, जिससे वह इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाता है और नए सिरे से फोकस और एनर्जी के साथ आपकी पढ़ाई पर वापस लौट पाता है। हम अक्सर अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच के गहरे संबंध को कम आंकते हैं। ऑप्टिमल ब्रेन फंक्शन और इफेक्टिव लर्निंग के लिए अपने शरीर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। नींद को प्राथमिकता दें। हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेने का लक्ष्य रखें। नींद की कमी कंसंट्रेशन, मेमोरी और ओवरऑल कॉग्निटिव परफॉर्मेंस में बाधा डाल सकती है। उतना ही जरूरी है संतुलित और पौष्टिक भोजन। अपने दिमाग को होल फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स से पोषण दें और हाइड्रेटेड रहें। शुगरी ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड से बचें, जिससे एनर्जी क्रैश हो सकता है। अंत में रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी के लिए समय निकालें। व्यायाम न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि दिमाग में ब्लड फ्लो को भी इंप्रूव करता है, मूड को बूस्ट करता है और कॉग्निटिव फंक्शन को एनहांस करता है। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा,
इफेक्टिवली पढ़ाई करना ब्रूट फोर्स के बारे में नहीं है, यह स्मार्टर तरीके से काम करने के बारे में है। इन टिप्स को अपनाकर एक स्टडी स्केड्यूल बनाना, अपना आइडियल स्टडी एनवायरनमेंट खोजना, इफेक्टिव टेक्निक्स का उपयोग करना, ब्रेक्स लेना और अपनी हेल्थ को प्राथमिकता देना, आप अपनी सफलता की नींव रख रहे हैं। याद रखें, सीखना एक सफर है,